नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पिछले कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस में जारी सियासी घमासान और बगावत के सुर अब खुलकर सामने आ चुके हैं और माना जा रहा है कि सोमवार को इस पूरे घटनाक्रम पर तस्वीर साफ हो जाएगी। खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट सांसदों का समूह सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सकता है और सदन में अपनी अलग पहचान की मांग रख सकता है। कल भी दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है जिसमें सीएम शुभेंदु अधिकारी बागी सांसदों के संग मंथन करेंगे और सोमवार को असली तस्वीर सामने आएगी। पर यह घटना केवल टीएमसी के लिए नहीं बल्कि पूरे विपक्षी खेमे के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। तो टीएमसी के बागी सांसदों का क्या है प्लान, क्या होने जा रहा है धमाका और इसका असर ममता बनर्जी पर, विपक्षी दलों पर और देश की राजनीति पर क्या पड़ेगा, इसे आज समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या धमाका होने जा रहा है सोमवार को? देखिए, सब कुछ हो चुका जी। जो होना था सब हो गया, बस पर्दा हटने की बारी है। बिल्कुल। वो बिल्डिंग, वो तस्वीर सब बन गई, बस आगे एक पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे को हटाना है और उसका पहला ग्लिम्स जो है वो ट्रेलर कल मिलेगा। बताया जा रहा है 23 संख्या है। आज तो सुदीप बंदोपाध्याय वो पहुंच गए भूपेंद्र यादव के घर। शताब्दी रॉय लेकर के गई थी उनको कि एक और हमारे कुनबे में जुड़ा है, एक और सिग्नेचर चाहिए। बताया जा रहा है कि जो पहले 20 की संख्या थी तो बीच में 13वें नंबर, जो सिग्नेचर का जो सीक्वेंस है उसमें डबल डबल लिखा हुआ भी है ना, कि 13वें नंबर पे शत्रुघ्न सिन्हा ने साइन किया था। फिर बाद में कुछ ऐसी चीजें हो गई, वो कीर्ति आजाद उनको मना के लेकर के चले गए, तो फिर वो चले गए क्योंकि उन्होंने ट्वीट वगैरह सब कर दिया था कि प्रधानमंत्री महान है, गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। वो 13वें नंबर पर उनका हस्ताक्षर भी था। तो खैर, बताया जा रहा है कि उनका मन फिर से बदल गया है। तो आप देखिए, 20 + 2 2 और कोई भी आ सकता है। महुआ मोइत्रा तो कहा ना कि जब सैनिक हो जा सकती है तो कोई भी जा सकता है। तो जो प्लान था ये 18 तारीख से ही बन गया। जो तस्वीर जो क्लियर हुई है वो 18 तारीख को ही सारे एप्लीकेशंस और सारी चीजें हो गई। लेकिन धीरे धीरे जो बदला लेने वाले लोग होते हैं ना, वो चीजों को ठंडा करके खाते हैं, उसमें मजा बड़ा आता है। और इसलिए अमित शाह जो है ममता बनर्जी से हर गाली का बदला ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के गाल पे आप चांटा मारने की जरूरत करेंगे? आप इस तरीके का भाषण देंगे? आपको समझ में नहीं आया कि उद्धव ठाकरे नाम के एक व्यक्ति ने अमित शाह के साथ बेइज्जती की, घर में बुला करके बेइज्जत किया और उसके बाद जो बातें नहीं हुई बंद कमरे में उसको लेकर के आप टीज करते रहे। कहां चला गया वो आदमी? ये राजनीति है। सत्ता जिसके पास है उसके पास सब कुछ है, जो सत्ता विहीन है वो कुछ नहीं है। और यही कारण है ममता बनर्जी अपने दम, अपने अहंकार, देखिए 2 बजे रात में छापेमारी हो रही है फिर भी हेकड़ी नहीं गई है। किस तरीके से अभिषेक बनर्जी अभी भी बात कर रहा है। हर जगह उसके लोग जो है वो अंडे खा रहे हैं लेकिन फिर भी हेकड़ी नहीं जा रही है। आप मुझे बताइए कि किस तरीके से, जब शुरुआती दौर में जब पोस्ट पोल वॉयलेंस इसको नहीं कहते हैं, लोगों का गुस्सा जो प्रकट हो रहा था, कोई मरा नहीं है, हत्याएं नहीं हो रही है, इनके कुकर्मों का फल जो है पब्लिक जो है उसको बेइज्जत कर रही है, गोलीबारी, बम, हथियार ये सब नहीं चल रहा है। अब उसमें इन्होंने कहा था कि हम जाकर के मिलेंगे, सब कुछ करेंगे, अभी कोई बोलने के लायक भी नहीं बचे। भाई, ममता बनर्जी अपनी पार्टी को रोकने के लिए कुछ बात कह सकती है क्या? मैं तो एक भी स्टेटमेंट नहीं सुना। अभिषेक बनर्जी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया कि पार्टी को हम जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे। खबर क्या आ रही है? कांग्रेस में मिल जाएंगे, पार्टी को जो है सरेंडर कर देंगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और डर देखिए, एक और शेरनी है, लिटिल ममता बनर्जी है ना, महुआ मोइत्रा। अभी मैं देख रहा था वो वीडियो बना रही है, कह रही है कि इस्तीफा दे के जाइए अगर जाना है तो। नहीं, नया वीडियो उसने बनाया है विदेश से। कहा है कि देखो, मैं कृष्णानगर की मैं सांसद हूं, डर कि अगर कोई हमें मारेगा अंडा तो हम उसके खिलाफ केस कर देंगे, 3 साल के लिए जेल डलवा देंगे, हमें अंडा मत मारना।
अंडे का खौफ। बताया ये जा रहा है कि ममता बनर्जी, कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा और अभिषेक बनर्जी, ये 3-4 लोग हैं जो बचे रहेंगे 28 में। ये संख्या 24-25 कभी भी हो सकता है। तो कहानी भाई, तो कल्याण बनर्जी देखिए पलट के चले गए ना। उनको बीजेपी वालों ने कहा कि नहीं नहीं तुम इधर मत आओ, तुम्हारे वजह से ही सब कुछ। देखिए वो गेम खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग अ गेम कि कल्याण बनर्जी भी उधर पलटी खा के चले जाएंगे। अभिषेक बनर्जी से कहा, इन लोग काकुली दस्तेदार ने कहा कि ना ना ना, इसको इधर नहीं आना है। ही वॉन्टेड टू जंप द शिप। वो जाना चाह रहा था कि मैं अभी अभिषेक को गालियां दे दूंगा, ये कर दूंगा एक दिन पहले, और वो मैं उधर चला जाऊंगा, फिर उधर घुस करके कुछ खेल करूंगा। इधर के सारे लोगों ने कहा कि नहीं, वो नहीं आना चाहिए। और अभी सुर बदल गए हैं, कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को मैं बचपन भाई इधर से रास्ता बदल गया। आप कह रहा है कि मैं उसके पिताजी के जैसा हूं, वो मेरे बेटा जैसा है, कोई बात नहीं, मैंने उसको बचपन से देखा है। वही एक दिन में आपका जो है रंगत पकड़ा गया। तो महुआ मोइत्रा हो, कल्याण बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, इस तरह के लोग, कीर्ति आजाद हो, इन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा। तो अब कहानी क्लियर हो गई। ऋतुव्रता बनर्जी ने पार्टी वहां तोड़ दिया। अब यहां कल शुभेंदु अधिकारी के साथ इनकी बैठक होगी और वो सारे लोग, संख्या चाहिए 19 और संख्या बढ़ गया है 22, ये सारे लोग सामने आएंगे। सामने आने से क्या होगा, दैट विल बिकम अ प्रूफ कि बगावत हो चुका, ओरिजिनल टीएमसी इनकी है। और अगले दिन 2 बजे, सोमवार को 2 बजे वहां अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मिल चुका है, चिट्ठी पहुंच चुकी है। द ओनली थिंग दैट द स्पीकर वांट्स टू वेरीफाई कि जिन लोगों ने साइन किया वो लोग सामने आकर के वो कहे कि हाँ हम ओरिजिनल टीएमसी हैं, हमारे लिए अलग व्यवस्था और हम लोग एनडीए के साथ हैं। दैट्स इट। बस इतना ही कोरम बाकी है, अदरवाइज सारी चीजें हो गई है। बस वो नाम भी आ गए, चेहरे भी आ गए, सब कुछ हो गया। लोग और ऐड होते चले जा रहे हैं और ये एडिशन जो है वो चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी की पार्टी फाइनली सोमवार को उनके हाथ से निकल जाएगी। इनकी भी स्थिति उद्धव ठाकरे, शरद पवार की तरह हो जाएगी। ममता बनर्जी ना घर की रहेंगी ना घाट की रहेंगी। ये सारी चीजें हो रही क्या हैं। इस फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी अब कोर्ट का रुख करेंगी या कहीं जा सकती है? कुछ उनकी आगे की प्लानिंग है या वो बस चुपचाप तमाशा? देखिए ऑलरेडी इसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। कारण ऑलरेडी शिवसेना के केस में, शरद पवार के केस में सुप्रीम कोर्ट का प्रॉपर गाइडलाइन है। ये कोई नई पार्टी नहीं बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम ही ओरिजिनल हैं। तो ओरिजिनल भाई, आप पार्टी हैं, पार्टी में डिफरेंस है। हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड कि कौन ओरिजिनल है और कौन ओरिजिनल नहीं है? सारे लोग तो टीएमसी के सिंबल पे जीत के आए, ठीक। अब टीएमसी से अगर आप जीत के आए हैं तो जो बहुमत है वही तो ओरिजिनल कहलाएगा। अकेले अभिषेक बनर्जी बोले कि नहीं हम ही हैं, 28 में से 27 उधर चले जाएं और ये बोले कि नहीं ममता बनर्जी के हम भतीजे हैं इसलिए हम ओरिजिनल टीएमसी है, ये चलेगा आर्गुमेंट? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये जो कानून है वो ठीक इनके खिलाफ है। जनता तो खुश हो रही है और ममता बनर्जी को बकायदा मैंने कहा ना कि आपकी बदतमीजियों ने, आपने गलत लोगों से पंगा ले लिया। राजनीति करने वाले बहुत सारे लोग हैं, स्टालिन भी राजनीति करते हैं भाई, तेजस्वी यादव भी राजनीति कर रहे हैं भाई, जेल में डाल रहे हैं क्या उसको? जो केसेस वगैरह हैं वो केसेस कोई बीजेपी के समय के नहीं है। लालू यादव के खिलाफ जो चल रहा है ये सब यूपीए के सरकार के दौरान ही हुआ भाई। चुनाव तो हारे ये भी, अखिलेश यादव जेल में डाला जा रहा है क्या? कोई केस नया डाला गया है? नहीं। आपने खुद लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया और जितने आपके बंदर हैं उस सब का एक एक करके इलाज हो रहा है। मैं तो देख रहा था, वो मदन मित्रा नाम है ना? हाँ जी। बताइए, वो जोकर, वो जो है वो कल्याण बनर्जी से कम नहीं है। वो आकर के वो डायलॉग बाजी ही करता रहता है।
वो महिलाओं के साथ घिरा रहेगा और पब्लिक कैमरे के सामने वो फिल्मी डायलॉग भी देगा और वो स्मूच भी कर देता है कैमरे के सामने, उल्टी पुल्टी बातें भी कर देता है। मुसलमानों के वोट के चक्कर में ये अधम, ये नीच व्यक्ति ये कह रहा था कि प्रभु श्री राम जो है वो मुसलमान है। अब इलाज होगा, तुम्हारी राजनीति भी जाएगी। और देखिए इस चोर के घर के अंदर जो है, बेडरूम के अंदर पलंग के नीचे नोटों का पहाड़ मिल गया। ये समाज सेवा करेंगे। तो ममता बनर्जी का सफेद साड़ी, हवाई चप्पल वो सिर्फ दिखावे के लिए था, जो शो पीस बाहर। गरीब गुरबा है ना, कोई ये नहीं हवाई चप्पल और कुछ नहीं जीवन में, और पीछे ये कोई सोने का पलंग पे सोया हुआ है, कोई सोने का सोफा सेट लिए हुए है, कोई अदना सा प्रधान है, गांव का टीएमसी का लीडर है, घर के अंदर स्विमिंग पूल है, बताइए। और इस बरखुरदार के घर के बने पलंग के नीचे जो है वो नोटों का पहाड़ मिल रहा है, बहुत सारा सोना जवाहरात जो है उसके घर से उठा के लेकर गई पुलिस। तो ये सारी चीजें जो है वो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया। अच्छा एक बात और, एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना भी मैं बता दूं आखिर में। ये बीरभूम की जगह की कहानी है कि वहां टीएमसी के पुराने कार्यकर्ता माफी मांगने के लिए आ गए, बीजेपी के कार्यालय में आ गए। तो सब लोग बोले कि अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो पूरा भीड़ वगैरह सब कुछ गांव का लग गया। तो सबको अबीर लगा करके स्वागत कर रहा है ना। तो अबीर लगा कर स्वागत कर रहे तो सबको हरा अबीर, ये ममता बनर्जी वाला अबीर वो सब लगा रहा है। तो उसमें से किसी ने कह दिया कि भाई हरा क्यों लगा रहे हो, अब जब माफी करना है तो उसके वो गेरुआ जो है भगवा रंग वाला अबीर लगाओ। फिर बीजेपी वाले बोले कि नहीं, इसके लायक ये लोग नहीं है। बेइज्जत करके, डांट के, भगा करके ये बताया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात से तैयारी नहीं हो रहे हैं कि टीएमसी वालों को कोई एंट्री दी जाए। इतना हेट है ये टीएमसी के खिलाफ आम जनता के बीच। तो अभी ममता बनर्जी का तो खेल अभी खराब होना शुरू ही हुआ है। और मैं सुनना चाहूंगा कि भाई ये जो खेला होबे अब कोई खेल करके दिखा दे ममता बनर्जी, तब मैं समझूंगा कि नहीं, कोई दमदार लीडर हुआ करती थी ममता बनर्जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सोमवार का दिन काफी अहम है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। सांसद सिर्फ नाराजगी नहीं जता रहे हैं बल्कि खुद को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस बताने की तैयारी में है, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व पर अब तक का सबसे बड़ा सवाल होगा और सबसे बड़ा झटका भी। ममता के हाथ अब कुछ भी नहीं बचा है। ममता के हाथ से उनकी पार्टी निकल चुकी है और ये सिर्फ संगठनात्मक संकट नहीं बल्कि नेतृत्व के खिलाफ खुला अविश्वास भी है। और यही वजह है कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम पर नजरें टिकी हुई है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।